रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से इस वक्त एक बड़ी और प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जो न केवल जनप्रतिनिधियों बल्कि पूरे समाज के लिए एक मजबूत संदेश देती है। सिमरिया के स्थानीय विधायक अभय मिश्रा ने सामाजिक सरोकारों की मिसाल पेश करते हुए 40 दिव्यांगजनों को इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल का वितरण किया है। खास बात यह रही कि यह सहायता किसी शासकीय योजना के तहत नहीं, बल्कि विधायक अभय मिश्रा ने अपनी निजी सैलरी से लगभग 16 लाख रुपए खर्च कर इन साइकिलों को खरीदा और दिव्यांगजनों को समर्पित किया। रीवा स्थित सिमरिया कांग्रेस कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत सुंदर कांड पाठ से हुई। इसके बाद एक सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सिमरिया की पूर्व विधायक नीलम मिश्रा भी मौजूद रहीं। उन्होंने अपने संबोधन में सिमरिया की जनता के प्रति आभार जताते हुए कहा कि सिमरिया की जनता दिल की बहुत धनी है। उसने हमें कभी निराश नहीं किया। हमने जो भी वादा किया उसे पूरा करने का प्रयास किया और जनता ने हमेशा विश्वास बनाए रखा। इस अवसर पर नीलम मिश्रा ने हाल ही में नगर पंचायत चुनाव में मिली जीत के लिए जनता को बधाई दी और कहा कि यह जीत सिमरिया की जागरूक जनता और कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। वहीं विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि जनप्रतिनिधि का असली धर्म जनता की सेवा करना है और दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल पाकर दिव्यांगजनों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई। कई दिव्यांगों ने इसे अपने जीवन में एक नया सहारा बताया और विधायक अभय मिश्रा व नीलम मिश्रा को तहे दिल से आशीर्वाद दिया। उनका कहना था कि अब वे बिना किसी पर निर्भर हुए अपने दैनिक कार्य आसानी से कर सकेंगे। यह पूरा कार्यक्रम देश और प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों को एक स्पष्ट संदेश देता है कि राजनीति केवल सत्ता का माध्यम नहीं, बल्कि सेवा, संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी का नाम है। विधायक अभय मिश्रा और पूर्व विधायक नीलम मिश्रा का यह प्रयास बताता है कि यदि इच्छा शक्ति हो तो जनप्रतिनिधि अपने संसाधनों से भी समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सिंह, ग्राम कचूर, पोस्ट कचूर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। कैसा महसूस कर रहे हैं साइकिल में? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। किसके द्वारा दी गई? ये अभय मिश्रा जी के द्वारा दी गई है। किस नीति से दी? कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये आपके जीवन में हमारे विनोद शर्मा जी को आमंत्रित करूंगा। आपके जीवन में कितने ये हमारे जीवन में बहुत उपयोगी। हमको पहले हाथ वाली मिलती, उसमें बहुत तकलीफ जाती थी। सबको अब ये आज हम पहली बार पाए हैं। अब देखते हैं इसको चला के हमको। नाम है आपका? बैजनाथ मिश्रा। ये साइकिल किसके द्वारा दी गई? विधायक जी के राकेश द्वारा। पंडित तो ये नहीं है ना? आपके जीवन में कितना उपयोगी है? ठीक है, सही है, वो जब तक रहेंगे तब तक। उनको क्या शुभ नाम है इसी आपका? तरह विश्वनाथ सम्मान शुक्ला। के साथ साइकिल वितरण की जाएगी। ये साइकिल किसके द्वारा मिली? इसको विधायक जी के द्वारा मिली। कैसा यहाँ महसूस पर कर रहे हैं? हैं? कैसा महसूस कर रहे इस हैं? कार्यक्रम के बाद कैसा महसूस हम कर रहे सबके हैं? बीच अरे बड़ी अच्छी बात, बहुत बड़ी कृपा हुई। भंडारे विधायक जी के चलने फिरने का सहारा मिल गया। बहुत बड़ी कृपा है विधायक जी। बैठे हैं ऐसे सबसे बड़ा क्या खुशी महसूस कर रहे ये हैं? आपसे निवेदन है फिर सब लोग भोजन करके ही जाना। जनता जनार्दन कोई से भी मिल बिना पाएंगे भोजन के नहीं जाएगा। ये मेरी हाथ जोड़ और के भैया का प्रार्थना। बहुत बड़ा धन्यवाद है जिन्होंने अपने तनख्वाह के पैसे से उन्होंने हम सभी लोगों की का मदद की। स्वागत। पावन अवसर पर आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं तथा आज जो यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है आप सबके लिए ही है। आपकी जीत है। हमारी बहन पद्मा कुशवाहा को जिताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सिमरिया नगर के लोग वैसे भी बहुत ही दिल के धनी हैं, क्योंकि जो कहते हैं वो करते हैं। और हर बार मैंने देखा है कि हर बार आपने हम लोगों को चुनाव में जीत दिलाई। सिमरिया नगर से हम कभी नहीं हारे। मैं भी विधायक बनी, मिश्रा जी भी विधायक हैं, आज भी हैं, कांग्रेस से हैं। किसी भी पार्टी से हम लोग लड़े हो, लेकिन आप सबने अपना सहयोग हमेशा दिया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का ये जो कार्यक्रम है, ये सब भाई बहन हमारे बैठे यहाँ पर विकलांग लोग, इनके लिए भी इस पावन भूमि पर हम सब भी कृतज्ञ हो गए। आज इनको सबको साइकिल मिली है और यहाँ भगवान का नाम हुआ, सुंदरकांड का पाठ हुआ। इसके लिए भी ये भूमि पावन हो गई। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अभी हमारे सब अतिथिगण यहाँ बैठे हैं, इसलिए मैं आज बोलने का समय नहीं है, बस आपको धन्यवाद देने का समय है। आप ऐसे ही हमेशा सहयोग बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप विधायक बनना चाहते हो? क्यों नहीं मालूम? ये हमारा माध्यम हो सकता है, पर हमारा लक्ष्य क्या है?
आप पैसा कमाना चाहते हो, क्यों? ये भी हमारा एक माध्यम है कुछ पाने का, लेकिन अंतिम लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है। ये जिंदाबाद, ये थोड़ी देर की खुशी, ये बड़ी क्षणिक है। सुख और खुशी में ये अंतर है कि खुशी सफर में, जब हम किसी पाने की चीज के लिए, किसी चीज के लिए ललायित होते हैं, तो जब तक वो हमें नहीं मिल जाती तब तक उस सफर में आनंद, और जैसे वो खुशी मिल जाती है तो मन बड़ा अनियंत्रित है, तुरंत नई चीज खोजने लगता है, अब ये चीज। और सुख बाहर से अंदर की ओर। सुख तभी होता है जब आसपास के लोग मुंह न बनाए हो, सब खुशी हो, सबके चेहरे में मुस्कान हो, तब बाहर से अंदर की ओर सुख आता है। मैं सिमरिया में आपका विधायक हूँ, जनपद अध्यक्ष था, आपने हमें सम्मान दिया, विधायक बनाया, नीलम को विधायक बनाया। जब मैं पिछली बार इस बार विधायक बना तो आपकी बदौलत बना, नगर पंचायत से जो लीड थी उसकी बदौलत बना। नीलम की चुनाव लड़ी कहीं से भी हार गई हो, लेकिन सिमरिया नगर पंचायत से जीती हुई हैं आज भी। आपने अभी नगर पंचायत के चुनाव में हमारा मान रखा, हमारे ऊपर विश्वास किया, कितनी बड़ी बात है। हम आपको कितने ऋणी नहीं हैं। हमारे मन में क्या लगता होगा ये व्यक्त करने वाली बातें नहीं। मैं सिमरिया में बस भी गया, ये जहां हम खड़े हैं, हमें लोग कहते थे कि सिमरिया में पेइंग कैपेसिटी नहीं है, आप इतना पैसा क्यों व्यस्त कर रहे हैं, भोपाल जबलपुर कहीं। तो मैं लोगों से कहता था कि मैं यहाँ पैसा कमाने के लिए पैसा व्यस्त नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूं कि कुछ हम करेंगे तो हमको देख के कोई और करेगा, उसको देख के कोई और करेगा। सिमरिया वो सिमरिया नहीं होनी चाहिए। सिमरिया हमारे सपनों की सिमरिया हो। सिमरिया को हमें बदलना, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि मेरे बस में ही ना रहे। अब हमारी आने वाली पुश्तें भी इस सिमरिया से जुड़ गई। ये कोई बिकने वाली चीज नहीं है, कोई इसको खरीद नहीं पाएगा। कोई इतना पैसा क्यों कहेगा कि ले, हम जानते हैं किसका, आर्थिक रूप से कोई, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सिमरिया के काम आएगा और हम इससे हमेशा हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे। देखिए, मैं आपका विधायक रहा तब भी हमारी सिमरिया जो हमने महसूस किया, वैसे तो मैं सिरमौर का रहने वाला हूं, पर सिरमौर और सिमरिया में बड़ा फर्क है। हमारे सिमरिया का आदमी अंदर से बड़ा प्रेमी, बड़ा सीधा और सज्जन। यहाँ की बाजार, यहाँ के व्यापारी, यहाँ का बड़प्पन, यहाँ का आवभगत एक अलग ही। कुछ मामलों में ये और जगहों से बेहतर है रीवा जिले में। फिर ये इतना महत्वपूर्ण है, ये यूपी से लगभग 40 किलोमीटर, मानिकपुर से ये सतना आ जाइए तो चाहे सतना से सिमरिया ले लो, चाहे रीवा से सिमरिया ले लो। ये हमारा एक कोना, अगर एक नजर से हम देखें तो आप ये कह सकते हो कि निगलेक्ट, और अगर इसी को हम पॉजिटिव नजर से देखें तो इससे ज्यादा स्कोप भी, इसको डेवलप करने का स्कोप भी कहीं और नहीं। बीच में मैं रीवा चला गया था चुनाव लड़ने। जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो इतने ढीले डाले थे कि उनके ढीलेपन की वजह से किसी नए आदमी का प्रवेश हो गया। उनके बारे में आप नहीं जानते थे। जो कलियुगी सिस्टम है चुनाव लड़ने का, उस वजह से उनको सफलता भी मिल गई। लेकिन 5 वर्ष में व्यक्ति चेक हो जाता। 5 वर्ष में जो कार्यकाल था, जो तांडा था, आप खुद सोचो कि आप अपना ही वोट दो और आपके वोट से मेरा निर्माण हो और आप मुझसे आप डरे रहो, अपने मन की बात ना कर पाओ, भीग रहो, और जब वोट निकल जाए तो कुछ दादागिरी हट जाती। समझिए, हम कुछ ऐसा हो। मैं आज आपको खुल के बताऊं, मेरा मन नहीं था इस बार अब राजनीति जीत का। पता नहीं क्यों मैंने मन को समझा लिया था कि यार हटाओ, हो सकता है मेरे प्रारब्ध में जितना रहा हो, मेरे पिछले जन्मों का जितना पुण्य रहा हो, मिल गया हो, अब शायद नहीं बनता। मेरे मन में ऐसे विचार आते, इसलिए अब काम धाम करते हैं, बच्चों में ध्यान लगाते हैं, बच्चों के लिए आगे काम करते हैं, और मैं कर भी रहा था।
लेकिन जब मैं सिमरिया में तांडव देख रहा था, दादागिरी, गुंडागर्दी, कहीं इसकी फसल लौट दो, कहीं इसको मार दो, कहीं इसको पीट दो, कहीं शराब की दुकान में घुस के हमला कर दो, ऐसा लगता था कि वोट ना हुआ ये क्या होगा। और मुझे ये भी दिख रहा था कि अगर दोबारा इनको सफलता मिल गई तो सिमरिया अपराध का गढ़ हो जाएगा और फिर ये दोबारा इतना ज्यादा भय से ग्रसित हो जाएगा कि दोबारा हम हटा भी नहीं पाएंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश में आज भी बहुत सारे अपराधी ऐसे विधायक नेता हैं जिनको आगे जनता नहीं हटा पा रही। मेरे मन में ये बातें थी और मैं ईश्वर वैसे